स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसका दूसरा नाम रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी है। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये किस चीज़ के बारे में बताएगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बारे में या फिर रियलाइज करने के बारे में। मतलब हमें इसे कब इफेक्ट देना है रेवेन्यू को, जो कि मतलब भी होता है रिकॉग्नाइज का। इसका सिंपल सा मतलब है कि रेवेन्यू हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का कब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लाना है, जब वो रियलाइज हो जाए, मतलब जब वो हमें मिल जाए, उसके अलावा नहीं। मतलब कई कॉन्सेप्ट्स पढ़ के तो हमको समझ में आ ही गया है कि जब जो होता है तभी हमें रिकॉर्ड करना है। हमने कंजर्वेटिज्म में भी पढ़ा हुआ था कि सेफ प्ले करना है, इसीलिए रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, जब वो आ जाए। तो बस रेवेन्यू रिकॉग्निशन का भी मतलब वही है कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जब वो हमें मिल जाए, मतलब हमारे हाथों में हो, मतलब आ गई हो हमारे पास। पर यार आ गई हो का क्या मतलब है? मतलब कैसे वो हमारे हाथ में होगी? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कैश में अगर आई हो तभी हम उसको माने कि वो हमारे हाथ में है। तो ये क्या तरीका है, मतलब कि हम कब मान सकते हैं कि हमारे हाथ में आ गई रेवेन्यू? तो भाई इसका सिंपल सा अजम्पशन है कि रेवेन्यू रियलाइज कब मानी जाती है, जब उसे पाने का, उसे रिसीव करने का, उसे हासिल करने का लीगल राइट हमारे पास आता है। अब भले ही सामने वाला हमें दे ना दे पैसे, बहुत दिन लगाए, बहुत साल लगाए, पर जैसे ही हमारे पास लीगल राइट आ जाता है कि हाँ इसे रिसीव करना है, ये हमारे हक की बात है, तो ये माना जाता है कि ये रेवेन्यू रियलाइज हो गई है। अब लीगल राइट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लॉयर से कुछ होगा या एडवोकेट से कुछ होगा। लीगल राइट का मतलब बस ये है कि हाँ हमारा हक है इस पे पैसे लेने का। अब जैसे मान लो आपने किसी को गुड्स बेचे हैं, है ना, तो आपका हक है उससे बदले में पैसे लेने का। आप फ्री में तो चला नहीं रहे हो अपना बिजनेस, तो ऑब्वियसली आपने किसी को गुड्स बेचे हैं तो एक लाइबिलिटी बनती है उसकी कि वो आपको पैसे दे। अब अगर मान लो तुमने किसी को सामान बेचा, उसने उस टाइम बोला हाँ हाँ ठीक है पैसे दे देंगे बाद में, फिर वो बाद में आके बोलता है कि यार हमारे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, हम तो कोई लीगल लाइबल तो है नहीं, तुम्हारे लिए लीगल लाइबिलिटी तो हमने कोई खड़ी नहीं करी है, तो फिर हमें नहीं देना तुम्हें पैसे। आपने उन्हें गुड्स बेचे तो आपका हक है उनसे पैसे वसूलने का, अनलेस कॉन्ट्ररी आपने कोई वो किया हो, अग्रीमेंट वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट किया हो। मतलब कि आपने ये कहीं लिखा ना हो कि हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, जो कि लीगली फोर्सेबल हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो एक, तब तक आपको उससे पैसे वसूलने का हक रहता है। रेवेन्यू तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। रेवेन्यू कोई भी इनकम होती है जो हम सेल से लेते हैं या फिर एनी अदर एक्टिविटी से लेते हैं, मतलब हमें प्राप्त होती है सेल करने से या फिर कोई भी और एक्टिविटी, जैसे कि इंटरेस्ट, मान लो हमने कहीं इन्वेस्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वही वो सब होता है रेवेन्यू। पर एक चीज़ बनती है यार, हमें वो पहले से भी पता है कि हर चीज़ का एक्सेप्शन तो होता ही है। मतलब कि हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ तुमने बना दी, एक कंडीशन बनाई तो वो सब पे ही लागू होगी। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ एंटरप्राइज ऐसी होती है जिन पे ये लागू नहीं होता है। अब वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। जब आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ भी रहे हो अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो आपको पता होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में काम होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी काम है वो लिया गया है, जिसमें आपको पता है कि मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, तो आप उस पर रेवेन्यू कब नोट करते हैं, जब वो आपके हाथ में आता है, और वही प्रपोर्शनेट। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क हो, तो यार पता ही होगा कंस्ट्रक्शन करने में तो टाइम लगता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो देखा ही होगा तुमने, तो कई साल लग जाते हैं, ब्रिजेस में कई साल लग जाते हैं, तो उस पर एक प्रपोर्शनल अमाउंट जो कि कैलकुलेट कर जाता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ रहे होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है, आपको पता होगा या पता चलेगा बाद में। तो उसी प्रोसीजर से कितना अमाउंट बन रहा है प्रपोर्शनेट, वो कैलकुलेट करके रेवेन्यू बनाया जाता है, रेवेन्यू को रियलाइज करा जाता है कि हाँ ये रेवेन्यू आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल,
मार्च 2019 की जो इंटरेस्ट थी वो आपको मिल रही है अप्रैल 2020 में। मतलब कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो अपना 31 मार्च को बन चुका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसे रिकॉर्ड कब करेंगे? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आप खुद सोचिए कि जब ये हमारे हक में आई, मतलब लीगल राइट बना इसको पाने का, तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ना कि तब जब ये हमें मिली है एक्चुअल कैश में। तो ये कब के फाइनेंशियल ईयर में जाएगी? मार्च 2019 के एंड वाले में, मतलब कि 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारी अप्रैल 2019 में एक रेंट हमें मिलना था, जो कि हमें उस बंदे ने मार्च 2019 में दे दिया, मतलब भाई एडवांस में दे दिया। पर हमें उसका लीगल राइट कब बनता है उसको पाने का? वो ऑब्वियसली अप्रैल 2019 में पड़ता है, ना कि मार्च 2019 में। अब देखो, इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लो कि उसने आपको एडवांस मार्च 2019 में दे दिया, अप्रैल 2019 का, मतलब अप्रैल का मार्च में पैसा दे दिया उसने। फिर उसको कहीं किसी कारण से घर छोड़ के जाना पड़ा, तो यार वो अपना पैसा अप्रैल का लेके जाएगा ना। एडवांस दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके हिस्से का बन गया। वो तो यही बोलेगा कि हमने तो अप्रैल का एडवांस में दे दिया था, हम तो लेकिन मार्च में ही घर खाली कर रहे, तो हमारा अप्रैल का पैसा वापस करो। तो इसलिए आपका ये लीगल राइट नहीं बना है, मतलब उसने अभी तक आपकी सर्विस नहीं ली है या फिर आपसे कुछ खरीदा नहीं है, जो एक लीगल राइट बनेगा। इसलिए हम इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? जब इसका लीगल राइट बनता है पाने का इसको, मतलब कि अप्रैल 2019 में। अब देखते हैं तीसरा। एक 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बंगलो बनाने का। पहले साल में मान लो रेवेन्यू 50 लाख जनरेट हुई है, तो भाई हमको पता है पूरा हमारे पास 2 करोड़ आना है, पर हम पूरा 2 करोड़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का एग्जेम्पशन है, मतलब एक्सेप्शन है। ये इनकम अभी 2-3 साल में मतलब पूरी आएगी। मान लो जब तक मतलब बन नहीं जाता है बंगलो, तब तक ये इनकम पूरी नहीं आएगी हमारे पास, ये रेवेन्यू पूरा नहीं आएगा हमारे पास। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसके बाद 50 लाख हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो हम सिर्फ इसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे और ना कि पूरे 2 करोड़ को। क्योंकि हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि जो 2-3 साल मतलब 1 साल से ज़्यादा लेते हैं बनने के लिए, या फिर जो 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट केस में होता है, उसमें हम प्रपोर्शनेट अमाउंट रेवेन्यू में लाते हैं। मतलब कि इतना इतना काम हो गया है, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोसीजर होता है, वो सब करने के बाद हम उतना अमाउंट रेवेन्यू में चार्ज करते हैं। तो इसलिए हम 50 लाख ही लिखेंगे, पूरा 2 करोड़ नहीं। भाई सिंपल सा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बस यही था, जब हमारा लीगल राइट होता है रेवेन्यू पाने का, मतलब जब हमारे हक का पैसा हो जाता है वो, तभी हम उसे रेवेन्यू मानते हैं, ना कि तब जब वो हमें एडवांस में मिल जाए या फिर हमें बाद में मिल रही हो कैश में। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कॉन्सेप्ट कैश के मिलने पर ही डिपेंड नहीं करता है। इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करी जाती है? जब उसका हक आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो बस यही था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। कंजर्वेटिज्म भी साथ में पढ़ लीजिएगा आप। मतलब बाकी सारे कॉन्सेप्ट में भी बहुत मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं जिसमें आपने पढ़ा ही होगा कि रेवेन्यू हमें कब रिकॉग्नाइज करनी है, एक्सपेंस कब इनकर दिखाने हैं। तो अब तक तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई होगी। अगर कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे चैनल के लिए अच्छा होगा और मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ज्ञान मिले। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।